बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस ख़ुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरी को होस्ट है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा खान और हमारा आपका साथ है पहले रमज़ान से लेके इंशाअल्लाह आखिरी रमज़ान तक। और आज देखते ही देखते जो है वो 21 रोज़े पूरे हो चुके हैं। बहुत बड़ी रातें भी शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी सरगर्मियाँ और उरूज पे माशाल्लाह से मस्जिद में और दीगर इतराफ़ में लोग एतकाफ़ में बैठ रहे हैं और साथ ही साथ ईद की तैयारियाँ भी जारी हैं। तो ये है कि हमारा प्रोग्राम भी माशाल्लाह से हमें बड़ा लगाव हो गया है। प्रोग्राम में रोज़ाना आते आते तो काफ़ी दिल अजीब सा भी हो रहा है कि रमज़ान गुजर गया, उसके बाद इंशाल्लाह चले कहीं ना कहीं हमारी और सलीम की कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं ज्वाइन करें और आप लोगों से फिर मुलाकात करें। अच्छा, आज सलीम मैं कुछ पुरानी चीज़ें निकाल रही थी, पुरानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत ना लिख भी लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने कुछ लिखा था 2020 में, कोरोना का वक्त था। मैं एक्चुअली शुरू ही लिखना ही, मैं जैसे कहते थे ना लोगों की मुख्तलिफ किस्म की जो खूबियाँ सामने आई कोरोना में, घर में बैठ गए तो कोई जो है फनकारी करने लगा, तो कोई जो है तस्वीरें बनाने लगे, सब छुपे हुए जो उनके टैलेंट थे। तो मेरा छुपा हुआ टैलेंट था शायरी, कुछ मैंने थोड़ी बहुत की, तो मेरा दिल चाहा कि आज मैं नाजरीन को कुछ मुख्तसर सा सुना दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। हम इजाज़त देने वाले कौन होता है? नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आपकी इजाज़त से सब चलता है। ये दुनिया किस तरफ को जा रही है, क्या वाकई कयामत आ रही है? दुआ का वक्त है, दवा का काम नहीं। दिमाग समझ रहा है मगर दिल की सुनी जा रही है। वो जो होते थे बादशाह वक्त के, रस्सी उनकी भी खींची जा रही है। मुब्तला सब हैं आजमाइशे खुदा में, मगर खुश हैं वो जिन्हें जन्नत की बशारत दी जा रही है। माशाअल्लाह। अभी भी वक्त है, इंसान संभल जा, जमीन सबकी ही खोदी जा रही है। तो ये उस जमाने में बड़े हिसाब से था, क्योंकि बड़ा ही टेंशन वाला वक्त था और जिंदगी का कोई जो हिसाब किताब नहीं रहा था। तो खैर शुक्रिया आपको, मुझे आपने मौका दिया। तो अच्छा, माशाल्लाह अभी है कुछ नहीं, बस ये इतना ही था। अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्योंकि असल में उस वक्त तो ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे पता नहीं कयामत वाकई आ गई थी अल्लाह और ताला ने बहुत करम किया और ये सब दुआओं का और नतीजा जल्दी काफ़ी जो है वो रिकवर हुआ। लेकिन जो बड़े नुकसान लोगों के हुए, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और जो लोग बच गए उनके लिए खुदा का शुक्र है। आशा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि लोग, बहुत सारे लोग जो है एतिकाफ़ के अंदर भी बैठ गए और एतिकाफ़ के हवाले से इबादत के अंदर मशगूल है। और मेरे वो दोस्त जो उन लोगों से जाके मिलेंगे एतिकाफ़ के हवाले से, तो उनसे दरख्वास्त है कि हमारी पूरी टीम के लिए जो वीनस चैनल की है उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआ करें। बिलख़ुसूस हमारे CEO साहब हैं, उनका एक ऑपरेशन होने वाला है और उस ऑपरेशन के हवाले से मेरी आप तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि उनके लिए ख़ुसूसी स्पेशल दुआ करें कि ताकि उनकी जो चीज़ है अल्लाह ताला खैरियत आफियत के साथ उनका ऑपरेट भी हो जाए। और वो जो है क्या कहते हैं, फरहान साहब हमारे CEO हैं, वो एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर। वो हो सकता है कि कल इनका ऑपरेट होने वाला है। तो आपसे मेरी मुतबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि उनके लिए ख़ुसूसी दुआएं, बिलख़ुसूस जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो ख़ुसूसी दुआ हमारे फरहान साहब के लिए कीजिएगा। और हज़रत अली का दिन यूँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन यूँ तो गुज़र चुका है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनके जो चीज़ें हैं वो कभी आदमी फरामोश नहीं कर सकता, जो मोहब्बत है वो कभी फरामोश नहीं कर सकता। हमारे लिए तो हर वो दिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का है। तो इस हवाले से हम मनक़बत भी सुनेंगे। हमारे बहुत सारे नात ख़्वाह आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। सबसे पहले मैं उनका तारुफ़ आपके सामने पेश करूँ, फिर इसके बाद वो कुछ गुफ्तगू भी उनसे करते हैं और कुछ कलाम भी उनसे सुनते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब हेड ऑफ़ ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अदील अहमद खान साहब, सोशल वर्कर हैं। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ दूसरे मेहमान है कारी अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी साहब, जो कि आज हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत ही अच्छे सना ख़्वाह, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। यूँ तो सारे के सारे सना ख़्वाह माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ लेकर आज आए हुए हैं और जब इनसे हम सुनेंगे तो ये एक महफ़िल का समा बांध देते हैं। मोहम्मद हारिस कमाल साहब माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद है। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे एक और सना ख़्वाह बड़े अच्छे दोस्त, हमारे
चैनल में जितने भी लोग हैं उन सब से बड़ी मोहब्बत प्यार करते। फैसल सलीम नक्शबंदी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारी शेफ़ है, बहुत प्यारा सा ड्रेस करके आई है माशाल्लाह, अभी हम बहुत प्यारी दिखाएंगे। प्यारी से लग रही है बिल्कुल। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आएंगे, उनसे हम पूछेंगे कि आज वो क्या बना रही है। आयशा, आप खुद इनसे ज़रा सवाल हमारे कीजिए। साथ हैं जनाब मरियम मोहसिन, और आज ये बहुत प्यारा लॉन्ग सा ड्रेस है, इसलिए मैंने कहा है कि जब ये डिश कंप्लीट कर लेंगी ना तो इनको हम सामने कैमरे के लाएंगे ताकि पता चले कितनी प्यारी तैयार होके आई हैं। तो कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मरियम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आज आप क्या पकाएंगी? मैं आज बना रही हूँ चिकन रेशमी मसाला, और साथ में मैंने बनाया है फालूदा जो चाइना ग्रास से बनता है। अच्छा, तो क्या वो मतलब कुछ ठंडा वंडा रखने की बिल्कुल जरूरत ठंडा है? मैं करके लाई हूँ। अच्छा। उसको से उसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी शरबत वगैरह की और प्रेजेंट करूँगी। जबरदस्त भाई, मजा आ गया, मेरे तो मुंह में पानी आ गया जरा। अच्छा चलिए सलीम साहब, ठीक अब है। ऐसा करें फैसल सलीम नक्शबंदी साहब से हमद बारी ताला की दरख्वास्त करेंगे कि वो कलाम हमद बारी ताला। मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़क़त तेरा, तेरा हूँ फ़क़त तेरा, परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, बाहिर के उजाले मुझे क्या राह सुझाए, अंदर के अंधेरों में, अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैसल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अजीज साहब, माशाल्लाह। आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, आपने देखा कि हुकूमत चेंज हुई है, लोग कहते हैं ऐसा वैसा जो भी, हम बहरहाल उसकी तरफ नहीं जाते, हम मईशत की तरफ आते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, आप क्या देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी आएगी या माजी के उस स्टेप को पूरा करते करते अभी भी बहुत टाइम पीरियड चाहिए इसके हवाले से?
मसला सिर्फ ये है कि हम लोग जो है ना वो ऑक्सीजन देने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं। एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं और सूद उतारने की मदद में दूसरा। देखिए रूट कॉज पे जब तक नहीं जाएंगे, ये तो बहुत पहले से मामला शुरू होना चाहिए था। आप देखें हम अपने बराबर मुल्क से किस हद तक पीछे रह गए हैं कि 1951 में उन्होंने ज़मींदारी का निज़ाम ख़त्म कर दिया था। क्या सोच उनकी उस वक्त थी, सारी ज़मीन उनकी गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। कोई स्टेट जो है वो सिर्फ उसी वक्त अलॉट कर सकती है जब उसकी हो। तो ये देखें अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आपको एक मिसाल और दे दूं। देखिए ये सारी जो हमारी महंगाई है ये सब डॉलर से रेलेवेंट होती है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। अब ये डॉलर के रेट कोई आसमान से नाजिल नहीं होते, सीधा सीधा बैलेंस ऑफ ट्रेड है। आपके पास कितने डॉलर्स मौजूद हैं आपके स्टेट बैंक में, कहाँ से आएंगे? हम किसी अपने दोस्त मुल्क से मांग लेते हैं, वो दे देता है तो हम दिखाते हैं हमारे इतने, वो हमारे होते नहीं हैं लेकिन रिजर्व में दिखाते हैं कि हमारे इतने। या हम कभी जो है वो IMF से मांग लेते हैं, वो भी दिखाने के लिए। देखें मुख्तसर सी बात मैं अगर कर दूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है ना, वो होता है कि आपने कितनी एक्सपोर्ट की और कितनी इंपोर्ट की। अब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके डॉलर जो हैं वो हमें वसूल होंगे, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर जाएंगे। बिल्कुल मुख्तसर सी बात यह है कि पाकिस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 28 बिलियन और हमारे बराबर मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था उसका है 765 बिलियन US डॉलर की बात कर रहा हूँ। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हमारा, है माइनस में, यानी हमने एक्सपोर्ट जो है वो कम किया हुआ है, इंपोर्ट ज़्यादा किया हुआ है। तो हम हमारा है माइनस में, यानी माइनस से बना दिया है कि हमें डॉलर ज़्यादा बाहर भेजने हैं, हमारे पास कम रहे, और उनका है 75 बिलियन डॉलर। तो देखें ये क्या किया उन्होंने, अपने आप को IT में आगे लेके गए, इंडस्ट्रियाँ लगाई, यही सब होगा ना। तो और क्या होगा, मतलब हम कर्जे लेते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन मर्ज का हम इलाज नहीं कर रहे हैं। बस मेरा कहना यह है कि हम फिगर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो जब हम अगली तो फैसिलिटीज़ के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करता हूँ आपसे। क्या कहते हैं मरियम की तरफ जाते हैं कि मरियम क्या चीज़ तैयार कर रही है, क्या शुरू किया है, किस तरह से धुएं धुएं निकल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने बताया कि मैं रेशमी चिकन बना रही हूँ, तो चिकन जब भी बनाए उसे मैरिनेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उससे वो बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। वो हार्डनेस जो होती है ना, ड्राइनेस, वो चिकन की ख़त्म हो जाती है और नरम रहती है चिकन। और मैंने फ़िलहाल तो चॉप की हुई प्याज थी, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई 2 बड़ी प्याज मैंने लिया था, उसका हाफ कप तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि वो बिल्कुल चॉप की हुई है तो पानी भी छोड़ेगी, उसको टाइम लगेगा थोड़ा होने में। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये धनिया पुदीना ये स्टोर कर, बहुत जल्दी आपको पता है जब लाते हैं और आप 1-2 घंटे रखें और धनिया फ़ौरन से ख़राब हो जाता है, वो ब्लैकनेस आ जाती है उस पर। इसको स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको वॉश ना करें बिल्कुल भी, और जैसे ही लाए ना उसको फैला के, ब्राउन कागज़ आता है जो ब्राउन पेपर बड़ा मशहूर है, अपन सुपरमार्केट से ज़्यादा सामान हमारा आता है, उसके अंदर रख के रैप कर दें, अच्छी तरह से फ्रिज में रख दें, तो हफ्तों तक भी ख़राब नहीं होगा आपका धनिया पुदीना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी इसके बाद क्या करने वाली हो? इसके बाद ये प्याज हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर चिकन को अच्छा सा भून लूंगी। चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ है आधे कप दही के साथ। मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और नमक। इन चीज़ों के साथ मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ है। बताओ, मैंने ना, मुझे बाजार में नहीं दिखती जो कश्मीरी लाल मिर्च है, ये वाकई इसी नाम से आती है? जी, कश्मीरी लाल मिर्च नाम से ही मिलती है। अब तो शान वगैरह दूसरे प्रोडक्ट्स भी आने लग गई है, लेकिन खुले हुए पैकेट्स में भी मिलती है। सही है। चले फिर आगे आपसे फिर राब्ता करते हैं क्या क्या हो रहा है। फिलहाल तो धुएं धुएं निकल रहे हैं। जी सलीम। हारिस कमाल की तरफ बढ़ेंगे। मन का माशाल्लाह बहुत प्यारा अंदाज है हारिस कमाल का, पहले भी हम सुन चुके हैं, बहुत प्यारा पढ़ा था इन्होंने माशाल्लाह। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मर कुर तो मौला, मर कुर तो मौला, मौला अली 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 मौला, मौला अली 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 मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मैं कुल तो मौला। क्या बात है।
जब कभी माहे रजब सहने हरम से गुजरा, क्या कहने, जब कभी माहे रजब सहने हरम से गुजरा, मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आए। क्या कहने, अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मरकुर तो मौला। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुल-निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मरकुर तो मौला। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कुतुब बन गए रंजो गम सहने वाले, और वली बन गए अली कहने वाले। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुर तो मौला मन कुर तो मौला। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली के बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उतार देता है। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, क्या कहने, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता खुदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मरकुर तो मौला। सुभान अल्लाह। अजीज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपने कहा कि बिल्कुल इसका इलाज की हमें ज़रूरत है। तो मईशत के हवाले से अगर मैं कहूँ कि पहले तो रिबेट वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी, अब ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई, किस जगह पे है? सारे बिजनेसमैन ताजिर सब परेशान है, तो उसको किस तरीके से फीड किया जाए, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए? सलीम भाई, बात सारी है कि हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। होता क्या है कि NFC अवार्ड के बाद जो है वो जितनी भी इनकम है गवर्नमेंट की, उसका 60% तो वो सूबों को दे देते हैं। सूबों को देने का मकसद ये है कि अब उन पैसों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब उनके पास बचता है सिर्फ 40%। उस 40% से उन्होंने कर्जे भी उतारने हैं और उन्होंने सब कुछ करना है। तो बात सारी ये है कि अगर उसको वो डबल भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये इनको सोचना पड़ेगा कि फेडरल अपने पास, अच्छा फेडरल क्या करती है, उसको पैसे बढ़ाने के लिए जब भी है उनको पैसे जमा करने, भाई बिजली का बिल बढ़ा दो, इसका इतना कर दो, रिटेलर से ऐसा करते हैं कि ऐसा ले लेते हैं, सैलरी वालों को तो खैर कोई पूछता ही नहीं, तो उनको आप जितना मर्जी टैक्स देते हैं। तो वो बहुत ही लिमिटेड अपना टैक्स बेस जो है ना वो इंक्रीज़ करने के, अब वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो सूबों का मसला है, इसलिए हमारा मसला नहीं है, रिटेलर सूबों का मसला है। तो इस तरीके से तो मसले से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और अगर औरंगजेब साहब आए हैं जो कि खुद एक सैलरी पेशा आदमी थे, तो मेरा ख्याल है कि वो
इन चीज़ों पे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपने बिल्कुल एक एक्सीडेंट का मरीज़ उनके सामने लिटा दिया और कहा है कि इसको ठीक कर दो, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो इतनी स्टेबल इतने अरसे चलती नहीं है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाएँ। फिर आप बराबर के मुल्क में देखें 8 साल से एक ही पॉलिसी चल रही है, वन मैन शो चलता है, जो चाहे डिसीजन लें, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसकी पेवंदकारी किस तरह होगी, जिस तरह आपने कहा ना एक्सीडेंट का केस देखिए पेवंदकारी तो यही है कि मेरे ख्याल में हमारे इदारे शायद इस मुताल्लिक़ सोच रहे हैं, इसीलिए वो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी लेके आए हैं, तो शायद वो उसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि अगर कोई मुश्किल फैसले लेने तो किसी पार्टी अपने ऊपर ब्लेम ना ले, मुझे तो ये लग रहा है। और अब उसका मकसद आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि थोड़ा रिटेलर की तरफ आएँ, IMF का नाम लेके कुछ कि बिजली के बिलों पे कोई सालाना टैक्स लेंगे 1200, स्टिल इट्स टू लो। बट हमारे यहाँ सिर्फ एक मसला ये है कि हम लोगों की लोग थोड़ा अमीर हैं, और अमीर तो नहीं कहना चाहिए, एक गवर्नमेंट हमारी गरीब है। अमीर से मुराद ये कि जो अमीर हैं तो वो हैं, वो अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब से हो रहा है, तो गरीब तर हो रहा है, और अमीर टैक्स देना नहीं चाहता, और जब वो टैक्स नहीं देगा तो ये मसले का हल नहीं होगा। मैंने कहा दो ही सूरतें हैं, या तो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दें या आप अपना टैक्स बढ़ा दें। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, गैस के बिलों में टैक्स दे रहे हैं, फलां में टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो दे रहे, सेल टैक्स के हवाले से भी हर चीज़ के अंदर ही। देखिए 2 किस्म के टैक्स हैं। सेल्स टैक्स तो हर एक के ऊपर लागू है, वो तो हर एक ही दे रहा है। अगर कोई शाही सुपारी भी खा रहा है तो वो सेल्स टैक्स उसके अंदर 2 पैसे शामिल होंगे। इनकम टैक्स जो है वो देखिए इनकम, फिर मैं अपनी उस बात पे आ जाता हूँ जिससे मैं वाबस्ता हूँ, हमने सेलेक्ट किया था लाइन से, कि इनकम सिर्फ नौकरी पेशा नहीं कमा रहा। देखिए हमारे यहाँ हर आदमी जो 50,000 रुपये कमा रहा है, चाहे वो किसी दुकान वाला है या हलीम वाला है या वो वाला है, तो उसको टैक्स ब्रैकेट में लाने का उनके पास कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई बिजली का बिल आएगा तो तुम 1200 रुपये उसमें दे देना, और जो नौकरी पेशा है उसको कंपनी से बोल दिया। ये सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कारी साहब की तरफ बढ़ता हूँ, सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा, उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये सवाल आपको छोड़ के। हमारे साथ माशाल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत नात खां मौजूद हैं, सारे ही माशाल्लाह। तो अब मैं दावत दूंगी कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब को कि आप कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाएं। मैं तो पंजता का गुलाब हो, मैं तो पंजता का गुलाब हो, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजता का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के मैं तो पंजता का गुलाब हूँ, मैं तो पंजता का गुलाब हूँ। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का, जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। हाय हाय, मैं तो पंजता का गुलाब हूँ, मैं तो पंजता का गुलाब हूँ। दूर ज़हनों से तीरी नगी कर लो, हुब्बे है से दिल में रोशनी कर लो, अगर जी रहे हो बगैर हुब्बे अली के, अरे तो कान खोल के सुन लो, इससे बेहतर है खुदकुशी। क्या कहने, क्या कहने। मैं तो पंजता का गुलाब हूँ, मैं तो
पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सही वो समझ हाय हाय क्या कहने, अल्लाह अकबर। मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली हाय हाय से है, क्या कहने। मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मां से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। दिलो ज़ुबां पे छाया अली अली कहना, मुझे तो रास है आया अली अली कहना, यही सनद है कि अलहम्द मैं हलाली हूँ, मुझे तो माँ ने है सिखाया अली अली कहना। हाय हाय क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। दोबारा दोबारा माशाल्लाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाय हाय जी क्या कहने। हाय हाय सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, हुआ कैसे से वो सही जुदा, हाय हाय जहाँ इश्क हो हाय हाय क्या कहने। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वो ही ज़ात है, वो ही जिनको शेरे अल्लाह क्या कहने। हाय हाय बाबू सल्ले अला सुभान अल्लाह सुभान वो ही अल्लाह। जिनको वाले नबी कहे, वो ही जिनको ज़ाते अली क्या कहने। कहे, वो ही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कारी साहब माशाल्लाह क्या बात है, क्या कहने। अच्छा वो नाज़रीन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, चाहे वो पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, मेरी एक मरतबा फिर आपसे वही मोहब्बाना गुजारिश है कि हमारे CEO जनाब फरहान साहब जिनका कल ऑपरेट होने वाला है, आपसे मेरी ख़ुसूसी दुआ है कि अल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ हमें हमारे साथ वापस ज्वाइन करें। बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं हमारे सारे जितने भी लोग यहाँ इस वीनस चैनल से मुंसलिक है, सबके साथ बहुत एहसन तरीके से पेश आते हैं और अभी हम उन्हें काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो कल इनका ऑपरेट है, आपसे दुआ की खसूसी दरख्वास्त है कि अल्लाह इनके ऑपरेट को कामयाब करे और वो हमारे दरमियान 1-2 दिन के अंदर फिर ज्वाइन कर ले। आपकी खसूसी दुआ की बहुत ज़रूरत है अभी इस वक्त हमें। तो मरियम की तरफ चलते हैं कि मरियम इस वक्त क्या मरियम हो गई। तो प्याज व्याज आपके भी खूब धुएं निकल रहे हैं। जी मेरी प्याज भी हो गई, चिकन भी हो गई, क्योंकि वो मैरिनेटेड चिकन थी तो बड़ी जल्दी पक जाती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कभी आपने बस पिंक सी की थी ना। हाँ हल्की सी गोल्डन ब्राउन करते हैं, बिल्कुल हल्की सी, और फिर उसी के अंदर मैंने मैरिनेट की हुई चिकन को मिक्स कर दिया, अच्छा सा उसको चिकन को भून लिया। चिकन फौरन ही पक जाएगी क्योंकि वो मैरिनेटेड थी, और दही और उसके अंदर सब ऐड था तो बड़ी सॉफ्ट सी टेक्सचर देगी। फिर मैंने उसके अंदर 2 चम्मच टमाटर का पेस्ट ऐड किया था, जो प्यूरी निकलती है ना, जो ग्राइंड करके, वो मैंने ऐड किया, सिर्फ 2 चम्मच जितना कि सिर्फ ग्रेवी बन सके उसकी अच्छी सी। और अभी बस चिकन थोड़ी सी और तेल ऊपर आ जाए तब तक के लिए हम इसे कुक करेंगे, वरना गल चुकी है चिकन। आज कौन सी रोटी बना रही हैं? आज मैंने तो नान ही रखी है इसके साथ, क्योंकि वो रेशमी वो टिक्के वाला टेक्सचर जो देता है ना, उसके साथ यही अच्छी लगती है नान में। क्या धुआं वगैरह भी देंगी इसमें आप? नहीं, मैं धुआं नहीं दूंगी। अच्छा, कोयले का धुआं इसमें नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो
सूखा अगर आइटम होता बारबेक्यू का तो धुआं तो अच्छा देता, लगता। हाँ। ये तो सालन जैसा बनेगा तो उसमें जरूरत नहीं है। कोयला हो जाता। अच्छा कर रही हैं जो नहीं दे रही हैं। अच्छा, मैं अभी ये जैसे ही ईद जाएगी तो फिर वो बकरा ईद की तैयारियां होना शुरू हो जाती है ना, 1 आध महीने के अंदर बकरा ईद की तैयारी होती है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए खास चीज़ है कि ये ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कलेजी गुर्दे, कहते हैं कि उसमें स्मेल रह जाती है। तो आप जब भी कलेजी गुर्दे आए ना तो उसको वॉश ना करें पहले से। अच्छा। उसके अंदर छिला हुआ लहसुन, सिर्फ उसको छिले हुए लहसुन को कूट लें। अच्छा, छिलके के साथ। ठीक है। और वो है ना कलेजी गुर्दे पर रब करके रख दें, अच्छे से छलने के अंदर रख दें। आधा पौना घंटा भी रखेंगे ना तो जरा भी स्मेल नहीं होगी। आंखों के आगे कलेजी गुर्दे घूम गए। आप कितने अच्छे से मुझे बयान किया है। हाँ, नजर आना शुरू हो गए मुझे। तो स्मेल नहीं रहेगी। लगा हुआ नजर आ रहा था। रफ्तारियों का नहीं, कटा कटी बनाते हैं ना सहरी के अंदर। खींचा है कि मुझे लहसुन और गुर्दे नजर आ रहे हैं। चले सही, इंशाल्लाह फिर आपको आगे ज्वाइन करते हैं। अब कौन हमें? फैसल भाई से, फैसल सलीम नक्शबंदी साहब जी। से हम कौन सा कलाम पेश जी, करें आज फैसल साहब? जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। अगर मनकबत की तरफ ही आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात। जो मैं पढ़ रहा था लेकिन आपने कहा वो पढ़े जो मैंने सुना था। जी। अपना हस्ती पर जारा कुछ नहीं, माशाल्लाह। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। बेचते खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। उनकी निस्बत से नहीं मिलते अगर या रसूल अल्लाह, उनकी निस्बत से नहीं मिलते अगर, रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं, रिश्ता आपस में हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी, उन पे जो वारा उन्हीं की देन थी। रिस्क देते हैं, माल देते हैं, मैं भला गैर से क्यों मांगूं, सब कुछ तो ज़हरा के लाल देते हैं। उन पे जो उन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ सुभान अल्लाह। नहीं। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का सुभान अल्लाह फैसल, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है हमारा कुछ नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अच्छा आयशा, आप ये बताएं कि अभी आपके पैर की क्या सिचुएशन है? माशाल्लाह नाज़रीन तंग हो जाएंगे मेरी रोजाना, तो मेरी तो तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है, अब क्या करें। आप लोग दुआएं करें अच्छे से तो मेरा पाँव सही हो जाए। लेकिन अभी ये है सलीम कि 2 हफ्ते के लिए ईद के बाद जो ना प्लास्टर कटेगा तो अंदर से पता चलेगा कि क्या निकला है, तो वो ये सिलसिला है।
ठीक है। अच्छा अदिल साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से मैशत के हवाले से हम गुफ्तगू करें तो क्या इसके हवाले से आपके जहन में क्या खाका है कि किस तरीके से कवर किया जा सकता है, अगर जो मुल्क के हालात है इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाए? देखिए मैंने आपसे कहा दो ही तरीके हैं, या तो एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं या टैक्स कलेक्ट कर लें। और टैक्स के लिए आपने कहा कि क्या सिस्टम होना चाहिए, FBR और दूसरी चीज़ों का। तो देखें FBR नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर से ही रेजिस्टेंस है। हमारी फर्टिनिटी के प्रेसिडेंट थे शब्बर गदी साहब, जब उनको PTI गवर्नमेंट ने मौका दिया और उनको जब FBR का चेयरमैन बनाया, तो उसमें जब उन्होंने रिज़ाइन दिया और हमारी उनसे मुलाकात है, बाद में बात हुई, तो मकसद था कि उनकी रेजिस्टेंस FBR के अंदर से ही थी। वो अलग बात है कि वो ताजरों और दूसरे लोगों से भी उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ देखें सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं आपको दो लफ्ज़ में बताता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई टैक्स देना नहीं चाहता। उसकी वजह है कि उसके जवाब में उसको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन सैलरी वाला टैक्स इसलिए देता है कि वो देता नहीं है, उससे ले लिया जाता है। अगर ऑप्शन देंगे तो हम भी नहीं देंगे, जैसे दूसरे लोग नहीं देते। सही है। आप सिर्फ ये देखें कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारा ही मुल्क है कि टैक्स देने वाले को फ़ायदा क्या है और टैक्स ना देने वाले को नुकसान क्या है। अगर इसका जवाब हम निकाल लें तो हमारा हर मसला हल हो जाएगा। अगर कोई फ़ायदा होगा, कोई वो समझता होगा हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं तो बड़ी खुशी से डाल रहे हैं और हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमें ये मिल रहा है, तो जो नहीं दे रहा वो भी देगा। मतलब फैसिलिटीज़ के हवाले से बहुत कम फैसिलिटीज़ है अगर टैक्स देने वाले को देखा जाए, क्या समझते हैं? देखें अब हम अपना मुकाबला उन मुल्कों से तो नहीं कर सकते जो वेलफेयर स्टेट हैं, जो टैक्स हमसे ज़्यादा लेते हैं। देखिए हम 35% ले रहे हैं, वो कनाडा में और यूके में 40-45% भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकता हूँ। देखिए चैरिटी के हवाले से देखे तो यही मुल्क है, यही लोग जब कभी नाकानी आफत आती है, जब कभी कोई ऐसा इश्यूज़ आता है, जब कोई ऐसा मसला आता है, तो सबसे आगे होते हैं। इनको फैसिलिटेट करेंगे तो ये जो है फिर हर चीज़ देने के लिए तैयार है, उनको साथ बैठ के। मैंने आपसे यही कहा कि ऑपरेशन के मरीज़ का ऑपरेशन होना चाहिए, ना कि उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए। ऑक्सीजन में तो यही है ना कि बिजली बढ़ा दो 2 रुपये, पेट्रोल बढ़ा दो 4 रुपये, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाएं। देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट सियासतदानों से ही बनती है। सियासतदान भी जो हैं वो हमारे एक मखसूस तबके के ही होते हैं, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की होती, उनको कुछ पता नहीं होता है कि ये घर कैसे चलते हैं, तो उनका अपना मिजाज होता है, वो इन चीज़ों पर आते ही नहीं हैं कि हम इस मसले को हल कैसे करें। बस ये है कि यार पेट्रोल 4 बढ़ाओ, बिजली 2 रुपये बढ़ाओ, सैलरी पे 5% बढ़ा दो। सुनवाई नहीं है इजलास के बारे में। हमारे बराबर मुल्क में और आगे चले जाएं, बांग्लादेश की बात कर लें, हम उनकी करेंसी को क्या एक जमाने में कहते थे टके की, टके आज हमसे डबल। देखें एक्सपोर्ट बढ़ा, कहाँ से आया मसले का हल? अब मुझसे कोई भी पूछे आप में से कि भाई क्यों उनकी करेंसी हमसे बेहतर हुई? उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई जो बना सकते थे। वो जारी बात है बराबर वाले पड़ोसी मुल्क की तरह IT में तो बहुत फ्लरिश नहीं हुए, लेकिन जो उनकी जितनी औकात थी, पटसन बना लिया या दूसरी चीज़ें बना ली। तो हमें गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट नहीं किया हुआ है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि वो उसको इतनी मुश्किलात पेश आती हैं कि वो LC नहीं खुलवा सकता। तो इसके लिए आवेग आवा बिगड़ा हुआ है, इसको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से भी जो इसके मास्टरमाइंड लोग हैं वो उनके साथ बैठ के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। हारिस साहब की तरफ बढ़ते हैं। हारिस साहब, और माशाल्लाह मैं कहना चाहूँगी कि इतनी नूर आज की महफिल है कि यकीन करें कि दिल में इतनी कोई खुशी और माहौल में इतना नूर है, इतनी खूबसूरत सना ख्वाह हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूँ, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ सुना दें हमें हारिस साहब। एक और मौला अली की शान में मनक़बत पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नसीब अपना जगाया अली अली करके, नसीब अपना जगाया अली अली करके, हर एक गम को मिटाया अली अली करके। उसे न दोनों जहां में कोई कमी आई, क्या कहना माशाल्लाह। उसे न दोनों जहां में कोई कमी आई,
को जिसने मनाया अली अली कह के अली 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 खुदा को जिसने मनाया अली अली मेरी नजर में यही इलाज है मेरी नजर में यही इलाज है उनका मुनाफिकों को जलाया अली अली कह के अली 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 मुनाफिकों को जलाया अली अली करके हिसार बांधा हवाओं ने इर्द गिर्द आकर हिसार बांधा हवाओं ने इर्द गिर्द आकर दिया जो मैंने जलाया अली अली करके दिया जो मैंने जलाया अली अली करके वो अपने शजर में देखे खराबी क्या कहने है वो अपने शजर में देखे कहा खराबी है जिसे भी कैफ लाया अली अली करके जिसे भी कैफ लाया अली अली करके हर एक गम को मिटाया अली अली करके। मरियम की भी मेरा ख्याल है तैयारी पूरी हो गई है शायद। जी तैयार है। ठीक है मरियम, बस कुछ मिनट के अंदर हम आपको इनवाइट करते हैं कि ये जी, बिल्कुल। यहाँ लेके आ जाए। कारी साहब की तरफ बढ़ते हैं। कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब से वो कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? गए है इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, दिल में भी समा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। और जिस चेहरे
नजर रब की उस अल्लाह का दीदारे करा जाना, उस चेहरे अनवर का दीदारे करा जाना। और जिसे ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, दीदारे नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना है। क्या कहने इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। और जो रंगे के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, उस रंगे की कुछ रंगत मुझे पर भी चढ़ा जाना, उस रंगे की कुछ रंगत मुझे पर भी चढ़ा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। सुभान अल्लाह कारी साहब, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा कलाम। कारी साहब मैं दरख्वास्त करूँगा आप इस तरफ आ जाए क्योंकि हम आखिरी के अंदर जो एंड करेंगे ताकि हमारी जो मरियम है माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत से डिश बना के लेकर आ रही। हम चाह रहे हैं कि आज माशाल्लाह इसकी फालूदा है क्या, पिंक पिंक कलर? हाँ, तो अभी ये यहाँ आएंगी तो हम देखते हैं, मेरे कैमरामैन भी इसे बहुत अच्छी तरीके से दिखा देंगे। आइसक्रीम भी है? नहीं आइसक्रीम नहीं है, मैंने दो तरह के अलग है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फालूदा बनाया और एक सिंपल। अच्छा मरियम आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, आपको माइक की तरफ जाना पड़ेगा। तो कुछ जेली लग रहा है, ये क्या है? मरियम बैठ जाए, आप बैठ जाए इसके ऊपर। हाँ फिर बात करते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। हाँ बताएं। हाँ तो माइक के ऊपर बात करें। आज हमारी मरियम हमारी बहुत अच्छी शेफ़ है माशाल्लाह, पहले दिन से हमारे साथ साथ है और आज हमने कहा है कि आप खुद भी बात भी करें। आप कहती हैं मुझसे बातें नहीं करते। अब हम इनसे बातें करेंगे। so मैंने इसके ऊपर शरबत डाला है गुलाब का। बनाया क्या है, किस चीज से बनाया है? चाइना ग्रास आती है ना, अच्छा, उसको दूध में, अब तो पाउडर बड़ा अच्छा आता है कि इजीली आपको कोई भी मेहमान आ रहा हो। सुन रही हूँ मैं, ये बड़ी मशहूर है चाइना ग्रास। एक्चुअली हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशनल है। अच्छा मुझे नहीं, मेरे यहाँ तो ट्रेडिशनल है। मेरी सास की है कि हमारी बड़ी रात आती है तो मेरी सास ये बनवाती है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये चीज। आपकी सास आपसे बहुत प्यार करती है या जी आप अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ से ज्यादा प्यार है आपको या सास से ज्यादा प्यार है? हम लोग आपस में सबको एक दूसरे से प्यार है, सिखाती रहती है वो, मुझे बताती रहती है। ये रेसिपीज तो सारी उन्हीं की होती है, वो गाइड करती है। बहुत प्यारे और हम सब बहुत प्यारे हैं। अच्छा मरियम, मैं देखता हूँ कि आप माशाल्लाह कह रही हैं कि हम जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो माशाल्लाह लोग कहते हैं आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही, तो वाकई ये सच है या नहीं? ये सच है, तो मिल रही है अच्छी चीजें। जी मैं बनाती हूँ, कुकिंग का मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा है और मुझे बस बहुत है, बस पकाती रहूँ। खाने वाले होने चाहिए तो मैं पका पका के रखती हूँ। जैसे मेरे घर में भी बहुत शौक है, मेरी सास को शौक है, मेरे हस्बैंड को शौक है। अच्छा मैं सच समझ रहा हूँ, शायद सही है ये नहीं आयशा? हाँ, आपको बोलने का भी बहुत शौक है? बोलने का तो सलीम भाई मुझे एक्स्ट्रा पे शौक है। सबसे ज्यादा किसको बोलती है? ज्यादा मियाँ को। मियाँ वाले सब समझते हैं कि मियाँ को ही बोला जाता है। और मियाँ क्या करते हैं? सुनने का काम। वेरी गुड, सिर्फ सुनने का काम। अच्छा आज मेरे साथ मेरे वो सना खां भी मौजूद है। मरियम बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया और ये बहुत और मुझे नई सी मेरा कैमरामैन भी अगर ये दिखा सके तो माशाल्लाह बहुत प्यारी डिश है और हम जब प्रोग्राम एंड करेंगे तो उस वक्त नोश फरमाएंगे। तो आज नाज़रीन आप मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हम जो है कवाली सेगमेंट की तरफ आज नहीं बढ़ेंगे बल्कि आज हम कसीदा बुर्द शरीफ से अपने इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। और नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम को, हमारी आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की जो हालत है
और पाकिस्तान की हालत बड़ी गमगीर है। जिस तरीके से आदिल साहब भी बता रहे थे कि ये सिर्फ पेशेंट को हम देख रहे हैं, इसका ऑपरेट नहीं कर रहे, उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे कई लोग हैं जिनकी दुआओं से जो हरम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त रमज़ान के अंदर उम्रे की तरफ जा रहे हैं, उन्हें ताक रातें मिलेगी। तो जो अभी जा रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जिनको साथ भी जो ज्वाइन करेंगे तो उस ताक रातों में मेरे पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। और जो लोग इसके अंदर जो शामिल हो रहे, जो इस वक्त हालात है, उस हालात के हवाले से मेरे पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ कीजिए। और बिलखसूस मैंने आपको इब्तिदा में भी बताया और अभी आखिर के अंदर भी ये बताना चाहूँगा कि हमारे CO साहब जिनका कल ऑपरेट होने वाला है, फरहान साहब, उनके लिए जो मदीने जा रहे हैं, जो मक्के जा रहे हैं और जो पाकिस्तान में जो एहतिकाफ़ में जो मेरी इस वॉइस को सुन रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि कल के ऑपरेट के लिए उनके लिए खुसूसी दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और मुझे दीजिए इजाज़त और हम कसीदा बुर्दा शरीफ से अपने इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। आयशा, मुझे और मेरी तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे, खासकर पर वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लिबासे नूर में बंद कर खुदा जाने वो क्या आए, अब इंसान की समझ में क्या मकाम मुस्तफ़ा आए। कुछ ऐसा दिल भी मेरी जिंदगी में या खुदा आए, अदा काबे में सजदे हो, मदीने में क़ज़ा आए। किसी ज़ाहिर से पूछो गुंबदे ख़ज़रा के मंज़र को, मदीने की सुनो बातें तो जन्नत का मज़ा आए। सुनहरी जालियों से चल के नूरे मुस्तफ़ा आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन अशरफुल अअराबी वल अजमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी। में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर बिनते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ लगना नूर का। आदमी बनकर फरिश्ता आ रहा है नूर का, पड़ गया है कादिर सिदरा को चस्का नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया व सल्लिम दाइमन
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया।